कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब रास्ता ना बचे, ना उम्मीद, तब एक नाम होता जो मन में गूंजता है, भोलेनाथ। स्वागत है आपका पीएचआर वॉइस चैनल पर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये शिव की कृपा का अनुभव है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए, नहीं तो सिर्फ कथा ही नहीं, उसका आशीर्वाद भी अधूरा रह जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि आपकी हाजिरी भोलेनाथ तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं शिव का अंतिम वरदान, आरव की अमर भक्ति की कथा। शिवगंगा गांव हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां ना बड़ी सड़कें थी और ना ही ऊंची इमारतें। लेकिन एक चीज थी जो उस गांव को खास बनाती थी, एक बहुत पुराना शिव मंदिर। और उस मंदिर को एक भक्त आरव, साधारण लड़का, साधारण घर, ना माँ बाप ना पैसा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो अनमोल थी, अटूट शिव भक्ति। हर सुबह 4 बजे मंदिर जाता, जल चढ़ाता, घंटों ध्यान लगाता। लोग हंसते थे, ताना मारते थे, क्या मिलेगा शिव से, नौकरी देंगे, घर देंगे। लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, जो सच्चे दिल से पुकारता है भोलेनाथ, वहाँ खुद आ जाते हैं। सावन आया और उसके साथ आई उम्मीद और एक नई परीक्षा। पहले सोमवार को आरव हमेशा की तरह मंदिर गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक गहरी आवाज गूंजी। आरव, उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन मंदिर का वातावरण बदल चुका था। हवा भारी लग रही थी, घंटियां बिना किसी के छुए बज रही थी। शिव का पहला संदेश। उसी रात आरव को सपना आया, एक अलौकिक प्रकाश में महाकाल प्रकट हुए। तेरी भक्ति ने मुझे खींच लिया, लेकिन अभी तेरी परीक्षा शुरू ही है। तुझे मेरा दूत बनना है, लेकिन पहले तुझे अपना सब खोना होगा। आरव ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूँ प्रभु। अब होता है गांव में बदलाव। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो बीमार थे वो ठीक होने लगे। बारिश जहां फसलें खराब कर रही थी, वहां अचानक मिट्टी उपजाऊ हो गई। मंदिर की घंटियां हर रात खुद ब खुद बजने लगी। लोग डर गए, कुछ बोले भूत है, कुछ बोले किसी तांत्रिक का असर है। लेकिन एक बूढ़ी दादी बोली, ये शिव की लीला है और आरव उसका साधन बना है। अब होता है गौरी का आगमन। तब गांव में लौटी गौरी, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो शहर से वापस आई थी। उसने देखा कि आरा अब वो नहीं रहा जो वो जानती थी। वो बदल गया, शांत स्थिर जैसे कोई साधु। गौरी ने मंदिर में आरव से पूछा, क्या सच में से तुमसे बोले हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं गौरी, वो नहीं बोले, उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया। आरव अब हर रोज मंदिर में घंटों ध्यान लगाता। उसकी आंखें बंद होती, लेकिन मंदिर के अंदर खुद ब खुद दीपक जलने लगते। लोग जो भी मनोकामना लेकर आते वो जल्द ही पूरी हो जाती। किसी को नौकरी मिल जाती, किसी की संतान ठीक हो जाती, कोई किसान जिसकी फसल हर बार खराब होती थी, इस बार सबसे अच्छा उत्पादन देती। गांव धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन जहां चमत्कार होते हैं वह शंका भी पैदा होती है। अब गांव वालों का विरोध शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को यह सब रास नहीं आया। पुराने पुजारी, कुछ गांव के बड़े बूढ़े और गांव का सरपंच सब मिलकर बोले, ये सब दिखावा है, आरव सब बस तमाशा कर रहा है, शिव कोई किसी के लिए चमत्कार नहीं करते। उन्होंने मंदिर का दरवाजा आरव के लिए बंद कर दिया। लोग अब चुप थे, लेकिन भीतर ही भीतर टूटने लगे थे। गौरी चुपचाप यह सब देख रही थी। वो आरव के पास आई और कहा, अब तो लोग मानेंगे, है ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी को कुछ मनवाना नहीं है गौरी, मेरा काम है सच्ची भक्ति फैलाना, बिना शोर के। गौरी ने हाथ पकड़कर कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी। आरव अब मंदिर नहीं गया। उसने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया। धीरे धीरे लोग आने लगे, बीमार, दुखी, परेशान, और सबको वहां शांति मिलती। आरव ने वहीं एक छोटा सा झोपड़ी जैसा आश्रम बना दिया। गौरी ने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो कुछ भी मिलता वो भंडारे में बट जाता। नाम रखा गया शिव गंगा सेवा आश्रम। गांव से शहर तक चर्चा। शिव गंगा आश्रम का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता था आश्रम आकर बोलने लगा। जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके थे वो आश्रम से लौटकर ठीक हो गया। जिन घरों में कलह था वहां शांति और प्रेम लौट आया। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन आरव ने इसे शिव की कृपा कहा। धीरे धीरे शहर से पत्रकार, वैज्ञानिक और अफसर भी आने लगे। एक न्यूज चैनल की टीम आश्रम पर रिपोर्टिंग करने आई। रिपोर्टर ने कहा कि आरव जी, लोग कहते कि आप चमत्कारी हैं, क्या आप भगवान हैं? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, बस मैं एक भक्त हूँ। जो कर रहा हूँ वो शिव करा रहे हैं, मैं बस उनकी भक्ति का माध्यम हूँ। टीवी पर वह इंटरव्यू वायरल हो गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आरव के वीडियो चलने लगे। वैज्ञानिकों की टीम आई। अब तो एम्स और शहर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की टीम भी आई। उन्होंने आरव के चमत्कार पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने मरीजों की रिपोर्ट देखी, आरव के हाथों से ठीक हुए मरीजों से बात की।
आरव की ब्रेनवेव और हृदय की धड़कन तक चेक की, पर नतीजा एक ही था कि हम साइंस से सब कुछ नहीं समझ सकते। भीड़ बढ़ती गई, लेकिन लालच से दूर अब रोज आश्रम में हजारों लोग आने लगे। कोई धन देना चाहता, कोई मंदिर बनवाना चाहता, कोई चैनल खोलना चाहता। आरव ने सबको एक ही जवाब दिया, मैं सेवा करता हूँ, व्यापार नहीं। यहाँ शिव का नाम है, कोई ब्रांड नहीं है। लोग उसके आगे झुकने लगे, लेकिन वो सबको उठाकर गले लगाता और कहता, शिव को सिर नहीं दिल झुकाओ। गौरी अब सिर्फ पढ़ा नहीं रही थी, वो महिला सहायता समूह चलाने लगी। विधवाओं के लिए काम, गरीब बच्चियों की शिक्षा और आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा। गौरी अब लोगों की शिवदूत बन चुकी थी। पहली बार बाहर का कार्यक्रम, एक बड़ा न्योता आया काशी विश्वनाथ मंदिर से। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महाशिवरात्रि महोत्सव है, आरव जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आरव ने पहले मना किया, पर फिर शिव का आदेश समझाकर जाने को तैयार हो गया। यात्रा की शुरुआत हुई और एक और चमत्कार, जैसे ही आरव ट्रेन से काशी निकला, रास्ते में घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। ट्रेन में डॉक्टर नहीं थे, लोग घबरा गए। तभी किसी ने आरव को आवाज दी। वो चुपचाप आया, वृद्ध के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और ओम नमः शिवाय जपने लगा। 10 मिनट बाद वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। लोगों ने तालियां बजाई, पर आरव ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा कि ये शिव की लीला है, मैं कुछ नहीं। काशी पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ, फूलों की वर्षा हुई, ढोल नगाड़े बजाए गए, साधु संतों का सत्संग हुआ। महाशिवरात्रि की रात आरव को मंच पर बुलाया गया। सब लोग सुनना चाहते थे उसका पहला सार्वजनिक भाषण। आरव ने मन से कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर आना नहीं है। सच्ची भक्ति है कि दुखियों के आंसू पोंछना, भूखों को खाना देना और हर दिन हर पल शिव को अपने कर्मों से याद करना। शिव तुम हो, यदि तुम चाहे। आरव ने अंत में कहा, मैं चमत्कारी नहीं, आप भी वही शक्ति रखती हैं। अगर आप में श्रद्धा है, समर्पण है, तो शिव आपसे दूर नहीं है। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। आरव अब एक साधारण भक्त नहीं रहा, वो एक चलती फिरती प्रेरणा बन चुका था। काशी महोत्सव के बाद आरव की लोकप्रियता भारत के बाहर तक पहुंचने लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका से ईमेल आने लगे। बड़े बड़े योग संस्थान और आध्यात्मिक संगठनों ने कहा, हमारे देश में भी आकर शिव की सच्ची भक्ति का संदेश दीजिए। गांव वालों को लगा कि अब आरव देश छोड़ देगा, लेकिन आरव ने कहा, मैं केवल वहीं जाऊंगा जहां शिव की अनुमति होगी। मैं मेरी यात्रा नहीं, शिव की योजना है। पहली यात्रा नेपाल, पशुपतिनाथ का बुलावा। नेपाल सरकार ने विशेष तौर पर आरव को आमंत्रित किया। आरव, गौरी और आश्रम के कुछ लोग नेपाल रवाना हुए। काठमांडू एयरपोर्ट पर हजारों लोग स्वागत के लिए जमा थे। शिव का जीवित दूत कहकर लोग चरण छूने लगे, पर आरव ने हमेशा की तरह उन्हें उठाया और कहा, मैं आपकी तरह ही एक भक्त हूँ। शिव को साथ चलने दो, आगे मत दौड़ो। पशुपतिनाथ में दिव्य संध्या। आरव ने नेपाल में शिव भक्ति की एक विशाल दीप यात्रा आयोजित की। हजारों लोग हाथों में दिया लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और वो शाम इतनी दिव्य थी कि सबकी आंखों में आंसू थे। कई वृद्ध बोले, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं शिव हमारे बीच चल रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने आरव को सम्मानित किया, पर उसने वह सम्मान अपने गुरुओं और गौरी को समर्पित किया। अमेरिका, भक्ति और विज्ञान को मुलाकात। अब अमेरिका से न्योता आया। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में भक्ति और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आरव को आमंत्रित किया गया। वहाँ साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने आरव से पूछा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड डिवोशन? भक्ति के पीछे विज्ञान क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, भक्ति कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आत्मा की भाषा है। जैसे प्यार का कोई सबूत नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि वो असली है, वैसे ही शिव भी असली है, महसूस करने के लिए, देखने के लिए नहीं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। चमत्कार या चेतना। वहाँ एक डॉक्टर ने कहा कि हमने ध्यान, मेडिटेशन और आरव के भजन सुनकर डिप्रेशन में कमी देखी है। अब अमेरिका के कई अस्पतालों में शिव ध्यान और आरव कथा एक थेरेपी की तरह चलने लगे। लोगों की मानसिक सेहत सुधरने लगी। लोग कहने लगे, शिवा इज नॉट जस्ट ए गॉड, ही इज एन एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल मीडिया में आरव, CNN, BBC, नेशनल ज्योग्राफी, एक आरव की खबर पहुंची। एक रिपोर्टर ने पूछा, डू यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर ऑफ योर फेथ? आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं लोगों को मंदिर नहीं, मन के भीतर शिव लाना चाहता हूँ। भारत वापसी और गांव का हाल। जब आरव भारत लौटा तो पूरा गांव एयरपोर्ट पर था। फूल नहीं, शिव नाम की माला। बैंड नहीं, ओम नमः शिवाय की गूंज।
नाच गाना नहीं, आंखों में आभार के आंसू। गांव की एक बुजुर्ग महिला बोली कि आरव बेटा, तू अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, तू पूरी दुनिया का हो गया। लेकिन आरव ने उनके पैर छूकर कहा, मैं आज भी वही हूँ, बस शिव की कृपा से थोड़ा और समझदार हो गया हूँ। अब समय था भारत को फिर से छूने का। आरव ने अब तय किया कि वो पूरे भारत में एक शिव संदेश यात्रा करेगा। उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, गांव से शहर, हर जगह जाकर यही संदेश देगा, शिव को समझो, सिर्फ पूजा मत करो। आरव और गोरी अब देश के कोने कोने में जाने लगे। रेलवे स्टेशन, स्कूल, मंदिर, पार्क, बस अड्डे, हर जगह वो रुकते। न कोई बड़ा मंच, न कोई प्रचार, बस एक माइक, एक भोला सा और शिव का नाम। जहां भी आरव जाता वहां लोग कहते कि इतनी सरल बातों में इतना गहरा ज्ञान। ऐसा लग रहा है जैसे शिव स्वयं बोल रहे हैं। हर शहर में आश्रम नहीं, भक्ति केंद्र, हर जगह लोग कहते हमें तो केंद्र चाहिए। आरव ने एक शर्त रखी, ईंट पत्थर नहीं, जहाँ सेवा हो, प्रेम हो, कोई भूखा न सोए, वही मेरा शिव मंदिर है। इस तरह भारत में जगह जगह बने छोटे छोटे भक्ति केंद्र, जहाँ भजन, ध्यान, सत्संग और सेवा होती थी। परंतु हर जगह स्वागत नहीं हुआ। एक शहर में अरब की यात्रा की भनक एक शव घोषित बाबा को लगी। उसका नाम था महामाया तांत्रिक बाबा, जो खुद को शिव का अवतार बताता था। वहां अरब की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, पोस्टर फाड़े गए, सभा के माइक तोड़े गए, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई। आरव ढोंग करता है, उसका कोई चमत्कार असली नहीं है। आरव का शांत जवाब, गांव के लोग और भक्त भड़क उठे। गौरी ने कहा कि हमें इसका जवाब देना होगा आरव। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शिव का भक्त कभी आग से नहीं लड़ता, वो दीप जलाता है। चलो सभा वहीं करेंगे जहां सबसे ज्यादा विरोध है। विरोध के बीच दिव्यता का जन्म। विरोध करने वाले इलाके में आरव ने खुले मैदान में भजन सभा रखी। पहले दिन मुश्किल से 10 लोग आए, दूसरे दिन भीड़ बढ़ी, कुछ विरोध करने, कुछ सुनने। तीसरे दिन अचानक एक अपाहिज बच्चा जो व्हीलचेयर पे था आरव के पास आया। आरव ने बस उसका माथा चूमा और कहा, ओम नमः शिवाय। तू दौड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि शिव का नाम रुकावट नहीं, रास्ता है। 3 दिन बाद वो बच्चा चलने लगा। पूरा शहर हिल गया। लोगों ने देखा कि एक चमत्कार उनके सामने हुआ। मीडिया ने कहा कि शिव की कृपा या आरव की शक्ति। विरोधी बाबा चुप हो गया। कई भक्त उसके आश्रम छोड़ आरव के शिव केंद्र से जुड़ने लगे। उस बाबा ने खुद आकर आरव से माफी मांगी। आरव ने उसे गले लगाकर कहा कि शिव का नाम कभी प्रतियोगिता नहीं होता भाई। जहाँ प्रेम है वहीं शिव है, और जहाँ डर है वहाँ डोंग। आरव की किताब शिव तुम्हारे भीतर। इस घटना के बाद आरव ने अपनी पहली किताब लिखी, शिव तुम्हारे भीतर। एक साधारण भाषा में लिखा गया ग्रंथ, जिसमें बताया गया कि शिव मंदिर में नहीं, तुम्हारी सांसों में है। स्कूल, कॉलेज, जेलों में ये किताबें बांटी गई। एक जेल में कैदी ने किताब पढ़कर आत्महत्या का विचार त्याग दिया। अब वर्षा ऋतु थी, सावन आ गया। आरव ने तय किया कि वो सावन में कोई बड़ा आयोजन नहीं करेगा, बल्कि हर दिन एक गांव में जाएगा और वहां शिव सत्य कथा सुनाएगा। कोई झूठा चमत्कार नहीं, कोई शो नहीं, सिर्फ दिल से शिव की बात। गौरी अब चाहती थी कि महिलाओं के लिए अलग शिव सेवा केंद्र हो। आरव ने तुरंत हामी भरी। अब अर्धनारीश्वर ही हमारा रूप है तो सेवा में भेद कैसे करे। सावन का अंतिम सोमवार, आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश थमी हुई थी। गौरी ने आरव से कहा कि आज कुछ विशेष लग रहा है। आरव मन बेचैन है। आरव मुस्कुराया। गौरी, आज मेरी आत्मा शिव से प्रश्न पूछेगी और शायद उत्तर भी मिलेगा। उस रात आरव अकेले ही आश्रम के पीछे बने पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। शिव मंत्र धीमे स्वर में, श्वास नियंत्रित, ध्यान अटल। वो क्षण अब जब समय ठहर गया, रात के लगभग 2:15 बजे आरव की आंखें बंद थी, पर मन में जैसे अनंत आकाश में उड़ रहा था। तभी एक गहराई से आती ध्वनि गूंजी, आरव। आरव ने आंखें खोली, सामने कोई नहीं, पर वातावरण बदल चुका था। वट वृक्ष की छाया जैसे तेज हो गई थी, हवा स्थिर थी, और अचानक एक नीली रोशनी सामने आकर खड़ी हो गई। शिव स्वयं प्रकट हुए। ना त्रिशूल, ना डमरू, ना नाग, ना कोई चमत्कारी प्रकाश, बस एक साधारण मुस्कुराते हुए योगी, जो आरव से बोले कि तू मुझे ढूंढ रहा था आरव, लेकिन मैं तो तेरे भीतर ही था। आरव भाव विभोर हो गया। उसने रोते हुए कहा कि भोलेनाथ, मैंने आपको इतने वर्षों से पुकारा, क्या मैं योग्य हूँ? शिव का उत्तर, तू मेरा संदेश है आरव। शिव बोले। आरव कहने लगा, मैं किसी के लिए मंदिर हूँ, किसी के लिए पत्थर, किसी के लिए सिर्फ एक नाम, पर तू वो है जो मुझे समझा है। तेरे शब्दों में मेरी सच्चाई है, तेरे कर्मों में मेरा दर्शन है, और तेरी भक्ति में मेरा अस्तित्व। शिव का वरदान। शिव ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से तू मेरी आत्मिक ऊर्जा का वाहक है। जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं रहूँगा। तेरा स्पर्श अब दुख दूर करेगा, तेरी दृष्टि अब पाखंड को जलाएगी।
शिव के अंश को देखना और गौरी आश्रम के आंगन में ध्यान कर रही थी। उसी क्षण उसने आंखें खोली और उसने वट वृक्ष के पास तेज उजाला दिखाई दिया। वो दौड़ी और देखा कि आरव ध्यान मगन था, पर उसके चारों ओर एक नीली आभा थी। गौरी रो पड़ी, हे भोले, ये तुम्हारी लीला है। सुबह का सूरज और एक नया युग। अगले दिन जब आरव उठा तो सब कुछ अलग लग रहा था। पक्षियों का स्वर मधुर था, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी जैसे वंदन कर रही हो। आश्रम में सभी लोग जैसे किसी अनजाने उल्लास से भर गए हों। एक नया नाम, शिवांश। अब लोग आरव को आरव नहीं बल्कि शिवांश महाराज कहने लगे। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, न कोई महाराज न कोई गुरु, बस एक भटका हुआ मनुष्य था जिसे शिव ने रास्ता दिखाया। शिव संदेश रथ यात्रा की शुरुआत। अब आरव ने एक और निर्णय लिया कि हमें शहरों में नहीं गांव में जाना है, वहां जहां आज भी भक्ति को अंधविश्वास समझा जाता है। एक छोटा सा रथ जिसमें एक माइक, कुछ भजन किताबें और गौरी का साथ। यात्रा शुरू हुई। बिना दान मांगे, बिना चमत्कार दिखे 3 महीने की यात्रा के बाद शिव संदेश रथ पहुंचा काशी। गंगा किनारे हजारों लोग इकट्ठा थे। आरव के उपदेश, उसकी आंखों की गहराई और शांत सवन ने सभी को आकर्षित कर लिया था। पर वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपचाप खड़े होकर सब देख रहे थे। विज्ञान की चुनौती, क्या चमत्कार सच है? डॉक्टर नयन रॉय, एक प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने आरव से पूछा कि आप कहते कि आपकी दृष्टि से लोग ठीक हो जाते हैं, क्या आपने कभी एमआरआई या ईसीजी से देखा है कि आप क्या कर रहे हैं? आरव मुस्कुराया, डॉक्टर साहब, मेरी दृष्टि में चमत्कार नहीं, लोगों का विश्वास है। आपकी मशीन दिल को स्कैन करती है, पर मैं दिल को छूता हूँ। तर्क की दीवार, एक नास्तिक का सवाल। एक युवा पत्रकार राघव, जो खुद को कट्टर नास्तिक मानता था, बोला, आपको क्या क्यों माने? आपने शिव को देखा नहीं, फिर भी प्रचार करते हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, राघव, तुम हवा को नहीं देखते फिर भी सांस लेते हो। तुम प्यार को नहीं मापते पर दिल उससे धड़कता है। मैं शिव को महसूस करता हूँ और यही मेरी सच्चाई है। एक वैज्ञानिक का झुकना। प्रोफेसर मेघा शर्मा, जर्मनी से आई एक वैज्ञानिक जो पहले शिवांश को एक ढोंगी मानती थी, पर उन्होंने आरव को 5 दिन तक आश्रम में देखा। उसका व्यवहार, उसकी भक्ति और उसकी सहजता। 6वें दिन उन्होंने आरव से कहा कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है जो किसी यंत्र से नापी नहीं जा सकती। मैं इसे मानती नहीं थी, पर अब इसे महसूस कर रही हूँ। शिवांश का अंतिम संबोधन, शिव तुम्हारे भीतर है। काशी के गंगा घाट पर हजारों लोगों की भीड़ हो रहा। सिर्फ एक धोती में, हाथ में कोई माला नहीं, सिर्फ मौन मुस्कान। मित्रों, शिव कोई मूर्ति नहीं है, कोई डर नहीं है। शिव वो है जो तुम्हें स्वीकार करे। शिव मंदिर में भी है, लेकिन सड़क पर पड़े उस भूखे को खाना देने में भी है। अगर तुम शिव को पाना चाहते हो तो वो पहले अपने भीतर से अहंकार, डर और पाखंड हटाओ। गौरी की विदाई और शिवांश का एकांत। यात्रा के 2 साल बाद गौरी ने कहा कि अब मुझे हिमालय जाना है आरव, मेरा ध्यान वही पूर्ण होगा। आरव मुस्कुराया, मैंने तुम्हें कभी बांधने की कोशिश नहीं की। जाओ गौरी, और शिव को वैसे ही पाओ जैसे मैंने पाया। गौरी ने चरण छुए और चली गई, कभी वापस न आने के लिए। शिवांश एक नाम, एक प्रेरणा। अब कोई आरव से चमत्कार नहीं मांगता, लोग उसकी कहानियां सुनते, उसके विचारों को अपनाते। उसका जीवन अब किसी किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के जीवन का उदाहरण बन चुका था। कहानी का अंतिम दृश्य। एक छोटे गांव के स्कूल में एक बच्चा अपने शिक्षक से पूछता है कि गुरुजी, क्या शिव आज भी किसी को दर्शन देते हैं? शिक्षक मुस्कुराता है, हाँ बेटा, जब तुम सच्चे दिल से भक्ति, सेवा और सच्चाई को अपनाते हो तब शिव तुम्हारे भीतर ही प्रकट होते हैं। और कक्षा की दीवार पर एक चित्र टंगा होता है जिसमें एक साधारण युवक हाथ जोड़कर खड़ा है। नीचे लिखा है कि शिवांश, जो स्वयं शिव का अंश था। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी शिव की कृपा से जुड़ सकें। इस चैनल PHR वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां जो सिर्फ कान नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करती हैं, आपको यहाँ बार बार मिलेंगी। और जाते जाते कमेंट में फिर से लिखना ना भूले, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति यात्रा के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।